अलाइनमेंट। नमस्ते बच्चों। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने कुछ सर्किट सॉल्व किए थे, आज भी हम कुछ और सर्किट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, which has multiple batteries. Say this is 10 volt and capacitance 1 microfarad, here 2 microfarad and a battery 25 volt. एक और कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड और एक और बैटरी विच इज ऑफ 30 वोल्ट, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, टेक इट ऑफ 2 माइक्रोफैरड। अब हमें क्या करना है, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। Second part, heat produced in charging these capacitors. Heat produced in charging these capacitors. अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम? तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक मेथड क्या है कि आप लूप लॉ लगाइए, है ना। लूप लॉ के लिए आपको वेरिएबल्स क्या मानने पड़ेंगे? You need to consider charges as variables। और दूसरा है कि आप जंक्शन लॉ लगाइए, उसके लिए आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? पोटेंशियल एज वेरिएबल्स, ठीक है। तो मैं फिलहाल जंक्शन लॉ से जा रहा हूं। उसको स्टार्ट करने के लिए व्हाट विल आई डू, आई विल कंसीडर एनी वन टर्मिनल एट 0 वोल्ट, ठीक है। जैसे मैं इस 10 वोल्ट की बैटरी का लो पोटेंशियल टर्मिनल 0 पे ले रहा हूं, तो हाई पोटेंशियल 10 पे आ जाएगा। अब इनके बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ये भी 0। रिमेंबर, आप मल्टीपल बैटरीज के लो पोटेंशियल टर्मिनल 0 पे नहीं मान सकते, किसी एक का ही मान सकते हैं। अब ये भी 0 क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। फिर यहाँ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी 0 आ गया। अब आप देखिए, ये इसका हाई 0 है तो लो कितने पे चला जाएगा? -25 पे, क्योंकि डिफरेंस 25 वोल्ट मेंटेन करना है। ये लो 0 पे है तो हाई कितने पे चला जाएगा? 30 पे। ये अननोन है अपने पास, लेट्स कीप इट x वोल्ट, ठीक है। तो ये जो जंक्शन दिख रहा है आपको, एट दिस जंक्शन आई विल यूज जंक्शन लॉ। और जब अपन जंक्शन लॉ लगाते हैं तो जो मेरा अननोन पोटेंशियल है उसे हम हाईएस्ट मान के लगा रहे हैं, जैसा मैंने आपको थर्मल कंडक्शन में भी सिखाया था। तो देखिए, x मेरे लिए हाईएस्ट है, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा मेरे पास? आप याद करें Q इक्वल टू CV रिलेशन। सो आई विल राइट इट x minus 10, it is V into capacitance is 1 microfarad plus capacitance 2 microfarad, x minus 30 plus नीचे देखिए x minus -25 into the capacitance which is 2 equal to 0। तो मैंने क्या लिख दिया? इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज इनटू कैपेसिटेंस बिकम्स माय चार्ज। सो व्हाट आई गेट x minus 10 plus 2x minus 60 plus 2x plus 50 इक्वल टू 0। तो आप चेक कर लीजिए, 2x x, ये आपके लिए बन गया 5x, ठीक है। अब नंबर्स भी देख लीजिए आप, 60 and 10 70 and this is 50, तो आपके पास आ गया -20 इक्वल टू 0। तो दैट वे x कम्स आउट टू बी 4 वोल्ट। अब देखिए, x आपके पास 4 वोल्ट आ गया, तो अब आप चार्जेस वगैरह लिख सकते हैं इस पे, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो आफ्टर सॉल्विंग यू गेट दिस एज 4 वोल्ट। सो अब हाई लो आपको स्पेशली दिख ही रहे, दिस इज 10 इज हाई, सो दिस इज पॉजिटिव नाउ। फाइनल आई एम राइटिंग ओके, दिस इज नेगेटिव नाउ, ओके। सो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, या फिर एक काम कर लेते हैं, इसे अपन नए सर्किट में ही ड्रॉ कर लेते हैं। सो फाइनली व्हाट वी आर हैविंग इज these numbers, like this,
25, 30, 10, 0, 0, 0, 10, ये x है जो मेरे पास 4 वोल्ट आ गया है, एंड दिस इज 30, हियर इट इज -25 वोल्ट, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। दिस इज द कनेक्शन आई हैव। अब एक एक करके चार्ज लिखते हैं। सो ऑन दिस कैपेसिटर से कॉल इट C1, इसके पास कितना चार्ज आएगा, ये इसका हाई पोटेंशियल है तो पॉजिटिव, ये लो है तो नेगेटिव। चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Q इक्वल टू CV। व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस दिस, इफ आई राइट वोल्टेज V1, इट इज 6 वोल्ट, 10 - 4, कैपेसिटेंस 1, so how much will be the charge here, it will be 6 microcoulomb, here -6 microcoulomb, okay। Same way here, let's keep it C2, what is voltage across this, this is 26 volt, 30 - 4, ठीक है। 30 वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा आपके पास, 26 × 2, this is 52 microcoulomb positive and -52 microcoulomb। Yes, we got the charge here, Q equal to CV। Now here high potential is 4, so this is positive, low potential is this negative। So इस पर चार्ज कितना आ गया, इसको आप C3 एज्यूम कर लीजिए। इसका वोल्टेज कितना आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके आई एम गेटिंग 29 वोल्ट, सो 29 × 2, सो इस पे आ रहा है 58 माइक्रोकूलम और इस पे आ रहा है -58 माइक्रोकूलम, ठीक है। So these are the charges you are having on these capacitors, respective plates। Now comes the heat produced part। heat produced के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है heat produced, heat produced is equal to work done by battery, work done by batteries। अब यहाँ पे एक बैटरीज नहीं है, एक नहीं है, बहुत सारी है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब वर्क डन बाय बैटरीज 1 by 1 समझिए इसे, किससे कितना चार्ज फ्लो हुआ है, इसे कितना चार्ज मिला है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि इस ब्रांच से कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो इस प्लेट, ये प्लेट डायरेक्टली इससे ही कनेक्टेड है, इसे +6 मिल रहा है, मतलब यहाँ से कितना चार्ज गया होगा, 6 माइक्रोकूलम गया होगा, जब इसे +6 मिल रहा है, इसका मतलब 6 माइक्रोकूलम यहाँ से भी रिसीव हुआ होगा, बिल्कुल सही। अच्छा, दिस प्लेट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस टर्मिनल, इसे कितना मिल रहा है, -58, मतलब यहाँ से कितना चार्ज नीचे फ्लो हुआ होगा, 58, तो इससे बाहर भी कितना गया होगा, 58, ठीक है। अब आप जंक्शन लॉ से सोच लीजिए कि ये जो 58 यहाँ आया, उसका कितना हिस्सा इधर चला गया, 6 चला गया, तो बचा कितना, 52, तो 52 इधर की तरफ फ्लो हुआ होगा, वही 52 इधर भी गया होगा, ठीक है, वो इधर भी गया होगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि इस प्लेट को कितना चार्ज मिल रहा है, 52 माइक्रोकूलम। अच्छा, तो वो 52 यहाँ से बाहर भी आया होगा 52 माइक्रोकूलम, और यहाँ से 6 गया होगा। तो आप देखिए इस जंक्शन पे अप्रोच कर रहे हैं दोनों, तो इधर नीचे कितना आया होगा फिर, 58। सो बाय डूइंग दिस हमें क्या पता चल जा रहा है कि हर बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया है। हालांकि टोटल चार्ज फ्लो 0 ही होता है, क्रॉस कितना किया है दैट मैटर्स। So how much is the charge which is crossing this 10 volt battery is 6 microcoulomb। So what is the work done by this battery, if I write work done by this battery, say call it W1, it will be 10 into what is the charge crossed, 6, so it is 60 microjoule, okay, charge into EMF। So this is the work done by this battery, and it is positive because positive charge is leaving the positive terminal and entering from negative terminal। Now let's talk about this battery here। इस बैटरी ने भी पॉजिटिव वर्क किया है, से कॉल इट W2। सो ये कितना आ गया, 25 वोल्ट इसका EMF है, और चार्ज कितना फ्लो किया है, 58 माइक्रोकूलम। तो आप इसे मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 0 आ गया, और इसका आएगा 700, सॉरी अपन ने मल्टीप्लीकेशन गलत किया, तो ये आएगा मेरे पास this much, 1450 microjoule। Yes, this much positive again because positive charge leaving the positive terminal entering negative terminal, ठीक है। Now let us see this one। A भी पॉजिटिव वर्क किया है, से राइट W3 30 into how much charge is crossed, 52, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 and 5
माइक्रो जूल। सो वर्क डन आप देख सकते हैं यहाँ पे 60, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन एंड दिस इज द वर्क डन। ओके, सो अब मुद्दा उठता है चेंज इन एनर्जीज का। तो इनिशियली तो सारे कैपेसिटर अनचार्ज हैं, ये आपको फॉलो भी करना है, नहीं दिया हुआ है तो एज्यूम दैट कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड। अच्छा, क्या आ जाएगा आपके पास फिर वर्क डन बाई बैटरी। यहाँ पे टोटल मिला के सबने पॉजिटिव वर्क किया है, तो कितना 60 प्लस 1450 प्लस 1560, सब कुछ माइक्रो जूल में चल रहा है, माइनस, now you can write the final energy is like half of C1 V1 square, so C1 is 1, V1 is 6 square, plus half of C2, C2 is 2 and V2 is 26 square, plus half of C3 is 2 into V3, the voltage across this is 29 square, minus 0. So I leave this calculation to you, your answer will be in microjoules, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो जूल में आपका आंसर निकल के आएगा। सो आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब एक से ज्यादा बैटरीज कनेक्टेड है तो हम डील कैसे करने वाले हैं। ओके, इसे नोट करिए। Let's move to next question. So here we are given with two capacitors, respective plates AB, capacitance C1 1 microfarad and voltage 20 volt, with plate A positive, plate B negatively charged. They are already charged. And another one you have CD, C positive, D negative, it's the capacitor, capacitance 2 microfarad and its voltage is 15 volt. And you have a battery of EMF 30 volt. Say let's take the terminal to be PR. These are the three elements we have with the given charges, ठीक है, and polarities. अब क्वेश्चन ये है, if A is connected to P, A is connected to P, B connected to C, A connected to P, B connected to C, and D connected to R. Find final charges and heat produced. Pause the video and solve this question first quickly. Now जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल अब इस क्वेश्चन में भी कोई फॉर्मूलेज वगैरह काम नहीं करने वाले आपके लिए। हाँ, फॉर्मूलेज काम कर जाते अगर बैटरी कनेक्ट नहीं करता, मैं सिर्फ ये दो कैपेसिटर को ही कनेक्ट करता, तब तो मैं वो फॉर्मूला यूज कर लेता कि कॉमन वोल्टेज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, बट हियर इट विल नॉट वर्क, ठीक है, देयर इज अ बैटरी आल्सो. सो आई जस्ट ड्रॉ द सर्किट फर्स्ट. सो आई हैव A connected to P, so this is A, this is B, it's connected to P. Now B connected to C,
here C, and this is D, and D connected to R. So this is the circuit I have. Battery 30 volt, respective capacitance C1 C2. अच्छा, अब इनके पास ऑलरेडी कुछ वोल्टेज हमें दिए हुए हैं, वोल्टेज से मैं चार्ज निकाल सकता हूं. सो हाउ मच चार्ज इज देयर ऑन दिस ओल्ड चार्ज. कनेक्ट करने के बाद कुछ नया आएगा, मैं ओल्ड लिख रहा हूं. ठीक है, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला चार्ज ही लिख दे रहा हूं मैं. तो ओल्ड पॉजिटिव चार्ज कितना है इस कैपेसिटर के पास, वो है 20 माइक्रोकूलम. सो आई एम राइटिंग हियर, से इट इज 20 माइक्रोकूलम ओल्ड चार्ज. इसके पास ओल्ड चार्ज कितना है विद द ओल्ड पोलैरिटीज लाइक प्लस माइनस C इंटू वी, 30 माइक्रोकूलम पहले का ही है. अब डेफिनेटली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सी. ओके, तो हमें नहीं पता कितना चार्ज कहां से कैसे फ्लो किया. लेट अस अज्यूम कि यहां से कुछ चार्ज Q मूव किया इस सर्किट में. ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ चार्ज फ्लो होगा यहाँ पे. तो अपन क्या मानेंगे फिर, मान लीजिए यहाँ से कुछ Q चार्ज सर्कुलेट हुआ है सर्किट में. सो व्हाट विल हैपन, इस पर चार्ज कितना आ जाएगा आपके पास, 20 पहले से था, Q चला गया. पॉजिटिव वाले की बात कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव रेस्पेक्टिवली माइनस ऑफ 20 माइनस Q आ जाएगा. इसके पॉजिटिव पे से भी Q चला गया, तो कितना 30 माइनस Q, और इधर कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 30 माइनस Q. यस, एंड नाउ आई विल यूज लूप लॉ, क्योंकि मैंने वेरिएबल किसे मान लिया, चार्जेस को. ठीक है, तो अच्छा, जंक्शन लॉ तब लगाते हैं हम मोस्टली जब हमारे पास कोई ऐसा टर्मिनल दिख रहा हो जहां 3 या 4 कुछ कनेक्टेड है. ठीक है, ये सीधा एक ही लूप बन रहा है, सो लूप लॉ विल बी इजियर टू गो. सो अब लूप लॉ में क्या आता है आपके, समेशन ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, एल्जेब्रिक सम. तो आई स्टार्ट फ्रॉम द बैटरी इटसेल्फ. तो मैं P से R क्रॉस कर रहा हूँ, P से R मतलब हाई से लो. सो आई विल गेट माइनस ऑफ 30. ठीक है, ड्रॉप हो रहा है. फिर मैं पहुंचूंगा D से C, राइज हो रहा है, चार्ज ये वाला आएगा पॉजिटिव वाला नया. सो वोल्टेज कैसे लिखेंगे, V होता है Q बाई C. सो रिमेंबर दिस यू आर यूजिंग हियर. सो Q इज 30 माइनस Q, पॉजिटिव वाला ही रखिए हमेशा. एंड C2 इज 2. अब घबराने की बात ये इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा C माइक्रो फेराड में है, तो Q माइक्रो कूलम में है, तो माइक्रो विल कैंसिल आउट. प्लस यहाँ पे आगे हम, है ना, यहाँ पर भी राइज हो रहा है, माइनस से प्लस, वोल्टेज गेन हो रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा. तो 20 माइनस Q, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस विच इज 1, एंड आई पुट इट इक्वल टू 0. नाउ आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई दीज थिंग्स. सो आई विल गेट व्हाट, माइनस ऑफ 60, ठीक है, प्लस ऑफ 30 माइनस ऑफ Q, प्लस ऑफ 40 माइनस ऑफ 2Q इक्वल टू 0. जस्ट टेक LCM. ऑलराइट, सो कितना मिल जाएगा आपको, 40 और 30 70. तो आपके पास बचेगा 10 माइनस 3Q इक्वल टू 0. तो आपके पास Q आ जा रहा है यहाँ से 10/3 माइक्रोकूलम. आप एक बार वापस चेक कर सकते हैं कैलकुलेशंस. ठीक है, C1 C2 हमने सही लिया है. 60 40 माइनस 2Q, या इट्स ओके. सो आपको Q की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 10/3. ऑलराइट, सो अब आप कर सकते हैं, यू कैन फाइंड चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर नाउ इजीली. फाइनली आई एम गोइंग टू राइट हियर. How much is the final charge on this, 20 minus Q. So 20 minus 10/3 कितना आ जाएगा आपके पास, 50/3. तो इसके पास 50/3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे माइनस ऑफ 50/3 माइक्रोकूलम. ठीक है, फाइनली ये आपका C1 है. C2 इस पे कितना आएगा, 30 माइनस Q. सो 30 माइनस Q विल बी 80/3. सो प्लस ऑफ 80/3 माइक्रोकूलम माइनस ऑफ 80/3 माइक्रोकूलम. दिस इज C2 एंड दिस इज योर बैटरी विच इज 30 वोल्ट. एंड हमारा चार्ज पॉजिटिव मिला है यहाँ से. पॉजिटिव का मतलब जिस सेंस में मैंने फ्लो अज्यूम किया है वो करेक्ट है. नेगेटिव आता तो अपोजिट सेंस में ले लेते. तो आपको पता चल गया है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है सर्किट में, 10/3 माइक्रोकूलम. दिस वे इट इज फ्लोन. ठीक है, नेगेटिव आता तो उल्टा कर लेते हैं, आप जो अज्यूम किया है उसका उल्टा.
So this is what I got here. ठीक है? Okay. Now the question arises of heat produced. So heat produced कैसे find करते हैं अपन? Heat produced is equal to work done by battery, है ना, माइनस U final माइनस U initial of system. अब वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालोगे? बहुत इजी है. बैटरी इस बार देखो, पॉजिटिव चार्ज एंटरिंग फ्रॉम पॉजिटिव, लीविंग फ्रॉम नेगेटिव. सो हियर वर्क डन बाय बैटरी इज नेगेटिव. So it is 30 into 10 by 3 with negative. So it comes out to be minus of 100 microjoule. This is the work done by battery. Minus क्यों लगा दिया? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एंटरिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, लीविंग फ्रॉम नेगेटिव. सो बैटरी नेगेटिव वर्क कर रही है. अच्छा, ये U फाइनल माइनस U इनिशियल ये भी आप निकाल सकते हैं. ठीक है, तो U फाइनल, अब यहाँ पे आपको चार्जेस पता है, चाहे तो आप वोल्टेज निकाल लो या फिर कौन सा फॉर्मूला लगा लो, Q स्क्वायर बाई 2C. सो U फाइनल यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 50/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ C1 विच इज 1. ये भी माइक्रोजूल में ही आएगा. तो आपके पास कितना आ जाता है? ये 2500 डिवाइडेड बाई 6 माइक्रोजूल. किसका? ये सिर्फ U1 आया है, U1 फाइनल. ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हैं? U2 फाइनल, वो आ जाएगा आपके पास 80/3 का स्क्वायर बाई 2 इंटू सी विच इज 2. सो you'll get 6400 डिवाइडेड बाय 12 माइक्रोजूल. इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल एनर्जीज भी है इनके पास. ओके. अच्छा, ये देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, 4 इंटू 9 36 आ जाएगा. अच्छा, अब ओके, कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, है ना. ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने 3 का एक फैक्टर नहीं लिया. ये भी आ जाएगा आपके पास 18. अब आप U इनिशियल लिख लीजिए यहाँ से सेम वे. U इनिशियल ऑफ 1, U1 इनिशियल, वो आएगा यहाँ पे 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 Q स्क्वायर बाई 2C. सो इट इज 400 डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोजूल. वैसे ही आप यहां से लिख सकते हैं U2 इनिशियल, इट विल बी 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2. सो 900 बाई 4 माइक्रोजूल. सो इफ आई पुट दीज नंबर्स, व्हाट विल आई गेट? वर्क डन बाय बैटरी इज माइनस ऑफ 100 माइनस ऑफ U फाइनल, आई हैव 2500 बाय 18 प्लस 6400 बाय 36 माइनस 400 बाय 2 minus 900 by 4 microjoule. You can find this number. Okay, so concept I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे. ठीक है, सीरीज का मतलब सेम चार्ज फ्लो होना होता है. आप देखिए ये दोनों सीरीज में है पर इन पे सेम चार्ज नहीं है, बिकॉज दे वर हैविंग सम चार्ज ऑलरेडी, बट सेम चार्ज इज फ्लोन. टेक केयर ऑफ दैट. ओके, हाँ, अगर ये अनचार्ज होते तो इनके पास चार्जेस भी क्या रहते? सेम रहते फाइनली. Series combination. Well, let's try another question here. ओके, मान लीजिए आपको ये सर्किट दिया हुआ है, these two capacitors, 2 more. ठीक है, and a battery. There's a conducting wire and this is the switch S. Okay, इनके नंबर्स आप लिख लीजिए. ये आपका 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड. ठीक है, आपको बताना है व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, when the switch is closed, find
find charge flown through the battery, charge flown through the battery, और बैटरी का वोल्टेज है 24 वोल्ट। अच्छा, क्वेश्चन चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, ये भी निकालिए चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच। ठीक है, चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच व्हेन इट इज क्लोज्ड, एंड बैटरी से भी निकालिए। कैसे करेंगे? तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? पहले हम सोचेंगे कि जब स्विच ओपन है तब इन कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है। ठीक है, स्विच ओपन है तो ये कुछ एक अलग सर्किट के जैसा है, और फिर जब हम स्विच क्लोज कर देंगे तब इन पे कितना चार्ज होगा, और फिर हम दोनों चार्जेस का क्या ले सकते हैं, डिफरेंस। ठीक है, टू फाइंड आउट कि स्विच से कितना फ्लो किया है। या फिर हम कैसे करें, पहले मान लें कि स्विच ओपन है, इन पे कुछ चार्जेस आ गए, फिर मान लें कि स्विच क्लोज किया, अब मान लेते हैं कि सपोज क्यू चार्ज स्विच से फ्लो किया, तो फिर हमारे पास उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जैसा अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो दोनों मेथड से इसे कर सकते हैं। चलिए पहले फर्स्ट मेथड से इसे समझते हैं। फर्स्ट मेथड क्या बोलेगा, लेट अस फाइंड चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर कंसीडरिंग देम एज अनचार्ज्ड। ओके, लेट्स डू इट। सो जब ये स्विच ओपन है भाई, तब तो इसका यहां होने का कोई सेंस ही नहीं है ना, दिस। तो तब आप आसानी से सोच सकते हैं कि ये टर्मिनल 24 वोल्ट पे है और ये टर्मिनल 0 वोल्ट पे है, और ये दोनों किस में है, सीरीज में है, और ये दोनों भी सीरीज में है। ठीक है, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2/3। इनकी सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2/3। चार्ज कितना आ जाएगा इनके सीरीज कॉम्बिनेशन पे, आप समझ लीजिए। तो मैं अभी यहां लिख रहा हूं, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। ओके, फर्स्ट लेट्स राइट व्हेन स्विच इज ओपन। ठीक है, उस केस में हम चार्जेस फाइंड कर रहे हैं, तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से मिल जाएगा हमें। वील हैव दिस कैपेसिटर, देन दिस कैपेसिटर एंड दिस बैटरी, 24 वोल्ट। ये दोनों ही कितना कितने के आ गए हमारे पास, 2/3 माइक्रोफेरेड, 2/3 माइक्रोफेरेड। हाई पोटेंशियल पे प्लस माइनस, चार्जेस कितने आ जाएंगे, Q इक्वल टू CV, V कितना है 24, तो इसके पास चार्जेस मैं लिख दे रहा हूं, इसके पास चार्ज पॉजिटिव लिख रहा हूं मैं, Q1 इट विल बी इक्वल टू, इंटू 24 करेंगे अपन तो आ जाएगा 16, और इसके पास भी कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव वाला 16, क्योंकि सेम ही आ रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन, ये 2/3 इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से आया है, तो इन दोनों पर भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ही रहेगा फिर, तो प्लस माइनस, कुल मिला के मुझे पता चल गया कि कितना चार्ज है इस पे, 16 माइक्रोकूलम, और इसके पास भी 16 माइक्रोकूलम। आई एम राइटिंग पॉजिटिव वन। सेम वे हियर, प्लस माइनस, we have 16 microcoulomb. So this is the I solved when switch is opened. Now what will I do? Let's find charge on each capacitor when switch is closed, considering they were uncharged. Okay, initially. मतलब ऐसा सोच रहे हैं हम कि मान लो ये बैटरी कनेक्टेड ही नहीं थी, ठीक है, स्विच क्लोज करके हमने बैटरी कनेक्ट की, तब क्या हुआ होगा, देन यू विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। This kind of arrangement, switch is closed. स्विच क्लोज होने से क्या हो जाएगा देख लीजिए अभी, 1 2 2 1
ये 24 वोल्ट पे आएगा, यस, ये भी 24 पे आएगा, ये भी 24 पे आएगा। ये 0 पे आएगा। अच्छा देखो, बीच में कोई कैपेसिटर कनेक्टेड दिख रहा है क्या हमको? नहीं। इसको बोलते हैं बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड। बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड क्योंकि ये रास्ते में अपोजिशन मिल रहा है चार्ज को, यस मिल रहा है, हियर इज अ कैपेसिटर कनेक्टेड, इसमें कोई अपोजिशन मिल रहा है नहीं। So what will happen? Battery will discharge within seconds in this connection. There will be a huge amount of heat produced. ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। कि किसी पावर सोर्स के टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर देना? एक कंडक्टिंग वायर से, बिना किसी एलिमेंट के, तो उसमें फिर इनफाइनाइट करंट फ्लो होने लगता है। करंट क्या होता है ये हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो बैटरी है वो क्या हो गई? शॉर्ट सर्किट हो गई है, अगर हमने ये स्विच क्या कर दिया? क्लोज्ड। ठीक है, ऑलराइट। अब चलिए, ये क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो जाता है। आई वॉज आस्किंग सम डिफरेंट। उसका सर्किट डायग्राम थोड़ा सा अलग है, जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था एक्चुअली, उसको भी आप ड्रॉ कर लीजिए। दिस क्वेश्चन इज ओवर। इसमें क्या आएगा कि जब बैटरी जब शॉर्ट सर्किट हो गई तो फिर ऑल कैपेसिटर्स विल डिस्चार्ज थ्रू दिस ओनली। ओके, किसी पे कोई चार्ज नहीं होगा। व्हाट विल बी द चार्जेस हियर? 0 0 0 0। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो पूछना चाह रहा हूं आपसे यहां पे वो ये है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन आप ले लीजिए। 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 and 1, battery is connected across these terminals, 24 volt, okay, and here is the switch. So it's the next question and इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेम पार्ट आपको फाइंड करना है। फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच, चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच, when it is closed। सेम आइडिया से जाते हैं। सबसे पहले सोचते हैं find charges on each capacitor when switch is open। तो जब स्विच ओपन है तब सर्किट का एक कॉन्फ़िगरेशन है, उस समय आप चार्जेस फाइंड करिए। ठीक है, देखते हैं तो उस समय ये सर्किट कैसे बिहेव कर रहा होगा। देखिए, ये कैपेसिटर and we have this and here is the battery, 24 वोल्ट। तो इसे 0 वोल्ट मान लिया, इसे 24 मान लिया। सो कुछ ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। यस, दे आर इन सीरीज और इनका सीरीज कॉम्बिनेशन का सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2/3। तो दिस पार्ट इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का भी सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2/3। यस, सो इट विल बिकम इक्वल टू समथिंग लाइक दिस वन, ए कैपेसिटर, another capacitor and a battery
ठीक है, 24 वोल्ट की, ये प्लस माइनस और दोनों ही कितना कैपेसिटेंस रखते हैं, 2/3, तो इनके चार्जेस कितने कितने आ जाएंगे, सेम वे 16 और यहाँ भी 16, ये 16 इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पर यहाँ ध्यान रखिए ये हाई टर्मिनल है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, बिकॉज ये लो से कनेक्टेड है। सेम वे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, बिकॉज दे आर इन सीरीज नाउ। तो चार्जेस इनके पास सेम ही आएंगे, 16 16 16 16। वेल, अब आप क्या कर लीजिए, फाइंड चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। अच्छा, दो अप्रोचेस है अभी, या तो मैं कैसे सॉल्व करूं कि स्विच क्लोज कर दूं और मान लो यहां से किस क्यू चार्ज फ्लो हुआ है इस कॉन्फ़िगरेशन से, या फिर मैं यहीं पे स्विच क्लोज कर दूं और इन पर नए चार्जेस ही फाइंड कर लूं, अज्यूमिंग दैम अनचार्ज इनिशियली। ओके, तो मैं पहले आपको ये अप्रोच बता रहा हूं, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड कंसीडर दैट capacitors were uncharged initially. So what will I get? I'll get this, a capacitor, another capacitor, switch is closed, capacitor 1 2 2 1, ठीक है। प्लेट्स का भी ध्यान रखें सो दैट हम ये गलती ना करें। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, डी ई एफ। ओके, मैंने सिंपली ये टर्मिनल्स या प्लेट्स दिखाने के लिए आपको बताया है। तो कौन सी प्लेट्स पर जो चार्जेस आए हैं करस्पॉन्डिंगली आप समझ लीजिए। ये ए प्लेट है, ये आपका बी है यहां पे, ठीक है, ये सी है, डी ई एफ। ओके, बैटरी किन किन के बीच में कनेक्टेड थी, इनके बीच में कनेक्ट कर देते हैं अपन 24 वोल्ट। अब समझिए, स्विच क्लोज करने से क्या हुआ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ गए। अर्लियर दे वर नॉट एट सेम पोटेंशियल, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे नहीं थे पहले, पर अब किस पे आ गए, ये सेम पोटेंशियल पे। तो you can still write it as 24, you can still write it as 0, but now this is some x। इसका मतलब 24 एंड x के बीच में कौन कनेक्टेड है, दिस 1 माइक्रोफैरेड। 24 एंड x के बीच में ही कौन कनेक्टेड है, 2 माइक्रोफैरेड। मतलब आप कैसा सोच सकते हैं, जैसे कि आपने इन दोनों पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन, लाइक दिस, यू कैन मेक देम ए सिंगल पॉइंट, तो आपको साफ साफ दिखने लगेगा फिर। तो बेसिकली ये दोनों कैपेसिटर अब किस में कनेक्ट हो गए हैं, पैरेलल में। ये दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्ट हो गए हैं, पैरेलल में। ओके, यू कैन रीड्रॉ द सर्किट हियर लाइक दिस इज ए सिंगल पॉइंट यू कैन कंसीडर, ठीक है, दिस इज ए पॉइंट वेयर बैटरी इज कनेक्टेड एंड यू विल हैव दिस। ओके, और यहीं से आप सोच सकते हैं कि आपका एक और कैपेसिटर दिस पॉइंट इज ई, और इनके बीच में क्या कनेक्टेड है, बैटरी। सो दिस इज 1 माइक्रोफैरेड, दिस इज 2 माइक्रोफैरेड, दिस इज 2 माइक्रोफैरेड एंड दिस इज 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आप टर्मिनल्स की बात करें तो कौन कहाँ है ये भी समझ लो। ये आपका A जो है वो X के पास में है, यही आपका A है, और X के पास में यही आपका F भी है, ठीक है, यही आपका C भी है और यही आपका D भी है।
So all are at same potential now. Okay, and this is your point like B and E here. अब क्या करोगे आप, ये दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। इनका भी इक्विवेलेंट निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। और ये दोनों किस में आ जाएंगे फिर सीरीज में, कितना हो जाएगा वो 3/2 माइक्रोफैरेड। तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं क्वेश्चन को। So right here you are getting this, then this, and here the battery. उसके आगे मैं लिख रहा हूं 24, ये 3, ये 3, ठीक है। These are your points B and E, and here is X. अब ये दोनों सीरीज में है तो एक ही कैपेसिटर 24 वोल्ट 3/2 हो जाएगा इनका B and E। अब आप सोचो हाउ मच चार्ज विल बी देयर ऑन दिस कैपेसिटर, प्लस माइनस CV, C इंटू V, तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36, इट हैज 36 माइक्रोकूलम। ये किससे मिलके बना है, इन दोनों के सीरीज से, तो इन दोनों पर भी कितना आएगा 36 ही आएगा। B हाई पोटेंशियल पे है, हाई लो, E लो पे है तो लो, ये ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा इसके लिए। इसके पास भी कितना चार्ज, मैं ब्लू से लिख दे रहा हूं, या फिर चलो चार्जेस को अपन रेड से लिखते हैं सो दैट आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 36, ये भी हो जाएगा 36, प्लस माइनस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिटर्न बैक देयर, ये 3 माइक्रोकूलम इज मेड ऑफ दिस टू, यस। और पैरेलल में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं होता है, होता है। तो इस पर ओवरऑल चार्ज कितना है 36, पैरेलल में जो चार्ज है वो किसके रेशियो में डिवाइड हो जाता है, कैपेसिटेंस के रेशियो में। तो कैपेसिटेंस के रेशियो में आप इसे डिवाइड करते हैं। तो इसके पास सबसे पहले पोलैरिटीज देखिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि B हाई है E लो है, सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। नाउ चार्जेस देख लीजिए, इसके पास चार्ज कितना आना चाहिए, टोटल विच इज 36 इंटू 2/3, आई जस्ट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस 2/2 + 1, तो कितना आ रहा है इसके पास 24। इसके पास कितना आ रहा है बचा हुआ, आप लिख सकते हैं 36 इंटू 1/3 मतलब 12, समेशन विल बी 36। सेम वे यू कैन डिवाइड ऑन दिस, तो इसके पास कितना आ जाएगा चार्ज ऑन दिस वन, इट विल बी 24, इसके पास कितना आ जाएगा 12। मूव अप, सो बी वाले के साथ जो भी कनेक्टेड है वो हाई पे है, बी के साथ ये हाई ये लो, इसके पास चार्ज कितना 30, सॉरी ये जो 1 है, ये 1 किससे मिलके बना है, दिस इज योर 1, हाउ मच चार्ज 12, दिस इज 2 36, इधर भी देखिए E इज लो, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस प्लस, so this is plus basically. So how much is the charge on 1, 12 microcoulomb, how much is the charge on this, 24 microcoulomb. Now the actual thing begins here, focus here, ये आपकी पुराना चार्जेस हैं और वो मैंने वहां पे नए चार्जेस लिखे हुए हैं, आप ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्विच से कितना चार्ज फ्लो हुआ है। Focus on plate A. How much charge is there on plate A? -16. How much charge is there on plate A now? -12. Agree? Now, plate F, this plate. How much charge is there on this plate F? Plus of 16. How much charge is there on this plate now? Plus of 24. So what has happened here? मैं इधर दिखा रहा हूं आपको, इसके पास 16 माइनस का 16 है ए प्लेट पे और बाद में माइनस का 12 है। इसका मतलब प्लेट ए को कितना पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, -16 से -12 लाने के लिए 4 माइक्रोकूलम पॉजिटिव किसे मिला है, ए को, तभी तो ये -16 से -12 पे पहुंच गया। अच्छा, एफ को कितना दिया गया है चेक कर लेते हैं भाई, +16 से +24 पहुंच गया वो, मतलब कितना दिया जा रहा है 8 माइक्रोकूलम इसे मिला है, ठीक है।
इधर भी देख लो, प्लेट सी अर्लियर वाज हैविंग -16, नाउ प्लेट सी हैज माइनस, ओह आई एम सॉरी, ये मैंने 36 नहीं आएगा, ये आपका 24 आएगा। नाउ इट हैज -24। इसका मतलब -16 से -24 कब आएगा? जब यहां से कितना चार्ज लीव किया हो, 8 माइक्रोकूलम लीव किया हो यहां से। अच्छा, इसके पास +16 है डी के पास, और डी के पास अब +12 है, तो कितना लीव किया होगा? यहां से लीव किया होगा 4। अब जरा ध्यान से सोचो, ये 8 और ये 4 यहीं पर तो क्या कनेक्टेड है आपका? यहीं तो स्विच कनेक्टेड है। तो जब स्विच क्लोज हुआ है, ऑल ऑफ यू मस्ट सी हियर, जब ये स्विच क्लोज हुआ है तो ये 8 और 4 किस में से फ्लो किए होंगे? स्विच में से। सो हाउ मच चार्ज इज फ्लोन थ्रू द स्विच? इज एक्चुअली चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच इज 12 माइक्रोकूलम। और किधर से किधर वो भी आप बता पा रहे हैं, किधर से किधर फ्लो हुआ है? फ्रॉम दिस साइड, यानी CD वाली साइड से AF वाली साइड की तरफ फ्लो हुआ है। तो दिस इज वन वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर। कैसे सॉल्व किया हमने स्विच ओपन रख के चार्जेस निकाले, ब्लैक से देख रहा है, स्विच क्लोज करके अनचार्ज मान के चार्ज निकाले, वो मैंने रेड से लिखे हुए हैं। फिर कोई भी प्लेट उठा लिए जो कि स्विच से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसे AF कनेक्ट हो रहा था स्विच से, और कौन कनेक्ट हो रहा था स्विच से? CD कनेक्ट हो रहा था। ठीक है। अच्छा, बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया है स्विच क्लोज करने के बाद? लेट्स थिंक अबाउट दैट आल्सो। सो कुछ दिक्कत की बात नहीं, इधर ही देख लो, ये 4 इधर आया है तो 4 भाई यहां से गया भी होगा, यहां से जाना भी चाहिए इस 4 को। ठीक है, ये 8 यहां से इस 8 को क्या करना चाहिए? इसे मिलेगा भी, है ना। अब इस जंक्शन को ध्यान से देखिए, 4 आया है, 8 गया है, इसका मतलब 4 यहां से आना चाहिए। अच्छा, इधर भी चेक कर लो, इधर 8 आया है तो भाई इधर 8 आना भी चाहिए। इस साइड 4 जा रहा है, 4 इधर से भी गया होगा। 8 इस जंक्शन को अप्रोच कर रहा है, 4 लीव कर रहा है, इसका मतलब 4 इधर गया होगा। चेक, बैटरी से कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो किया स्विच क्लोज करने के बाद? 4 माइक्रोकूलम। बैटरी ने कितना वर्क किया? अब ये 4 माइक्रोकूलम पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है, नेगेटिव को एंट्री ले रहा है, तो बैटरी पॉजिटिव वर्क कर रही है। कितना पॉजिटिव वर्क कर रही है? 24 into 4, दैट इज 96 microjoule amount of positive work is done by the battery. And how much charge is flown through the switch in this process is 12 microcoulomb. You can also find the heat produced and all by the same way. Now you can also solve this question by one more idea here. देखिए, इसे फिलहाल आप नोट कर लीजिए पूरा। फर्स्ट पार्ट तो करना ही पड़ेगा इस आइडिया के लिए भी। सेकेंड पार्ट आप कैसे सोचेंगे? जैसे मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया हुआ है। सो रिमूव दिस, so this part is intact, ये तो रहेगा ही रहेगा। नंबर्स भी आप लोगों को दिख ही रहा है, हाउ मच चार्ज ए प्लेट इज हैविंग हियर। चलो, अब अपने को क्या करना है? सेकेंड स्टेप में स्विच क्लोज कर दीजिए और मान लीजिए कि कुछ चार्ज Q फ्लो किया है स्विच से। A, B, C, D, E, F. Here is the switch. Close it. Old charges लिख रहा हूं मैं, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस. So this is old charges I wrote 1 2 2 1. Now let us assume some charge Q is flown through the switch. किधर से किधर मुझे नहीं पता, ठीक है, कहीं से भी कहीं मान सकते हो. पॉजिटिव आया तो आपकी डायरेक्शन सही है, नेगेटिव आया तो उल्टा कर लेना. तो चलो मैंने मान लिया सपोज यहाँ से यहाँ फ्लो किया. अब आपको पता है कि मेरा जो आंसर है वो पॉजिटिव आना चाहिए. अभी अपन एक मेथड से देख चुके हैं.
तो अब ये जो Q है वो यहाँ डिवाइड होगा, इस स्विच से जो Q आया है यहाँ पे, तो इट मस्ट डिवाइड हियर, यस ये डिवाइड होगा। मैंने मान लिया इसे Q1 मिल गया, तो इसे कितना मिला होगा, Q माइनस Q1, सही बात। अच्छा ये जो Q है आप देख पा रहे हैं, दिस Q जो यहां से फ्लो हुआ है Q एंड Q माइनस Q1, अभी रिसीव भी होगा दूसरे साइड पे। पर सोचने वाली बात यह है कि ये Q1 यहां पे आएगा, यहां फिर से कुछ रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चाहे तो आप और अननोन बढ़ा सकते हैं। क्या अननोन बढ़ाओगे आप, यहाँ पे मानोगे Q2 फ्लो कर गया, तो बचा हुआ Q1 माइनस Q2 यहां से जाएगा। बट आप क्रॉस सिमेट्री की हेल्प ले सकते हैं। क्या मैंने उस स्टार्टिंग में आपको सिखाई थी कि अगर ये 2 माइक्रोफेरेड वाले ने रिसीव किया है कितना, Q माइनस Q1, तो इस साइड से आप अज्यूम कर सकते हैं कि यहां से कितना फ्लो होके आया होगा, Q माइनस Q1, तो आप एक वेरिएबल से बच जाएंगे, ठीक है। फिर ये Q माइनस Q1 यहां से, तो फिर यहां से कितना फ्लो हुआ होगा, Q1, ठीक है, और जो मिलके वापस से Q हो गया होगा। बैटरी के लिए भी आप सोच सकते हैं, यहाँ Q1 गया है और इधर कितना जा रहा है, Q माइनस Q1, तो आप इधर सोच सकते हैं कि इधर कितना चार्ज फ्लो किया होगा, ठीक है। किधर से किधर भी ले लीजिए, अब सपोज मुझे पता नहीं चल रहा है कि डायरेक्शन क्या है, तो इधर कितना फ्लो करना चाहिए, Q1 माइनस Q1, मतलब इधर फ्लो करना चाहिए आपका 2Q1 माइनस Q इन दिस डायरेक्शन। तो यहां से रिसीव भी होना चाहिए कितना, 2Q1 माइनस Q। चेक करो यहां से कितना आ रहा था, Q माइनस Q1 आ रहा था, उसे कितना मिल गया, 2Q1 माइनस Q मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे कितना बच गया होगा, Q1। अननोन कितने हैं भाई, 2, एक Q और दूसरा Q1। क्या लगाना पड़ेगा, लूप लॉ, ठीक है, चॉइस इज योर्स। तो चलो एक बार लूप लॉ लगा लेता हूं मैं। यहां पे एक लूप मैंने ये ले लिया, दिस इज लूप 1। लूप तो आप ढेर सारे बना सकते हो, बैटरी को भी इंक्लूड कर सकते हो। लूप 1 मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैं पॉइंट बी से, आई एम राइटिंग लूप लॉ इन लूप 1, फ्रॉम बी आई एम स्टार्टिंग, क्रॉसिंग दिस, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ Q बाई सी। अच्छा अब चार्ज देखो, इस पे पहले कितना चार्ज था, इस प्लेट पे, इस प्लेट पे पहले चार्ज था प्लस ऑफ 16, इसमें से कितना चला गया, Q1 चला गया, तो इस पे अब नया चार्ज कितना रहेगा, 16 माइनस Q1। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इस प्लेट पे पहले कितना था, प्लस ऑफ 16, इसे कितना मिल रहा है चार्ज, Q माइनस Q1, तो इसके पास नया चार्ज कितना आ जाएगा, 16 प्लस Q माइनस Q1, या फिर आप इसे रेड से लिख ले सो दैट विल बी विजिबल टू यू। तो मैं नए चार्जेस लिख रहा हूं, इस पे 16 माइनस Q1, पॉजिटिव प्लेट का ही लिख रहा हूं सिर्फ, इस पे 16 प्लस Q माइनस Q1, ठीक है। फिर इधर की पॉजिटिव प्लेट पे 16 था, अब कितना हो जाएगा, 16 प्लस Q माइनस Q1, और इधर की पॉजिटिव प्लेट पे 16 माइनस Q1। सो लेट अस राइट minus of Q by C, 16 minus Q1 divided by, I'm crossing this way, capacitance 1. Now S से जा रहा है स्विच से, कोई ड्रॉप नहीं है, यहाँ पे लौट के आ गए, माइनस से प्लस यानी कि प्लस आएगा, 16 प्लस Q minus Q1 divided by 2 equal to 0. So in the loop 1 I wrote this equation. So I got minus 16 plus Q1 plus of 8, और यू कैन टेक द LCM हियर, टेक LCM, तो यह आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 32 प्लस ऑफ 2Q1 प्लस ऑफ 16 प्लस ऑफ Q माइनस ऑफ Q1 इक्वल टू 0। तो आपको कितना मिल जा रहा है यहाँ से, Q प्लस Q1 इज इक्वल टू 16, इक्वेशन 1। एक और इक्वेशन बनानी है आपको। नाउ सी हियर ऑल ऑफ यू, ये जो लूप अगर मैंने यहां पे इसमें लूप 2 लगा दिया, देन आई विल गेट द सेम इक्वेशन। अगर मैंने अभी भी ये कैपेसिटर और ये स्विच वाला लूप कंसीडर कर लिया, आई विल गेट द सेम इक्वेशन, ओके, ठीक है। ऐसा आपके साथ हो सकता है स्टार्टिंग फेजेस में, तो सर्च फॉर अनदर लूप, ओके, यू विल से आई विल अप्लाई इन दिस बिगर लूप, अगेन यू विल गेट द सेम इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि आप क्रॉस सिमेट्री ऑलरेडी यूज कर चुके हो। इंक्लूड बैटरी इन एनी ऑफ योर लूप्स, लेट्स इंक्लूड। सो आई एम टेकिंग दिस लूप, लूप आप ध्यान से देखिए कहां से कहां,
It is starting from here, going all the way here, returning by this path only. I hope you can feel the loop I am using. ठीक है, इसमें आप लगा दीजिए इक्वेशन वापस से, देखिए क्या मिलता है. So I am calling this as loop 2. I am starting again from point B. So loop law in loop 2 starting from B only. B से स्टार्ट किए, कुछ भी नहीं मिल रहा है, चलते आए, बैटरी मिलती है 24 वोल्ट की. कहाँ से क्रॉस हो रही है, हाई टू लो, सो आई राइट माइनस ऑफ 24. उसके बाद मैं पहुंच जाता हूं E पर, E तक और कुछ नहीं है. फिर ये कैपेसिटर क्रॉस हो रहा है माइनस से प्लस में, सो आई गेट प्लस. चार्ज कितना है इसके पास, 16 प्लस Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस 2. फिर मैं ऊपर जा रहा हूं, आई एम क्रॉसिंग दिस कैपेसिटर पर फ्रॉम माइनस टू प्लस, सो प्लस ऑफ 16 minus Q1 by 1 equal to 0. Multiply, you get minus of 24 plus 16 plus Q minus Q1 plus 32 minus 2 Q1 equal to 0. आराम से करिए कैलकुलेशन. तो 16 and 32 कितना हो जाएगा, 48. ठीक है, उसमें से 24 गया तो बचेगा 24. उसके बाद Q तो है ही हमारे पास, और साथ में 3Q1 इक्वल टू 0. ठीक है, सो अच्छा ये LCM लेंगे अपन, तो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 48. ठीक है, बाकी भी चेक करते हैं, 32 माइनस 2Q1, तो फिर ये 48 वाला फैक्टर गायब भी हो जाएगा और मेरे पास इक्वेशन आएगी Q माइनस 3Q1 इक्वल टू 0. ठीक है, so I can write here that Q1 is equal to Q by 3. मुझे Q चाहिए basically, so I am going to put it there in equation 1. Put Q1 in equation 1. So what you get, Q plus Q by 3 equals to 16. So I got 4Q by 3 is equal to 16. So I got 48 by 4. So I got 12 microcoulomb positive. I hope you still remember the answer of our previous part. 12 आया था किधर से किधर, CD वाली साइड से AF वाली साइड में. अच्छा बैटरी में कितना जा रहा है, बैटरी में आप देख लीजिए कितना लिखा हुआ है, ये 2Q1 माइनस Q. तो बैटरी में मैंने ऐसे माना हुआ है चार्ज कि यहाँ से 2Q1 माइनस Q आ रहा है. लेट्स कैलकुलेट दिस, ट्वाइस ऑफ how much is Q1 is Q by 3 minus of Q. So how much will you get, minus of Q by 3. So it is minus of 4 microcoulomb. minus 4 का मतलब है कि मैंने जिस सेंस में माना हुआ है उसका उल्टा. तो बैटरी में चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है, फिर ऐसे नहीं जा रहा है, उल्टा ऐसे आ रहा है. तो बैटरी पॉजिटिव वर्क कर रही है. कितना चार्ज फ्लो हो रहा है बैटरी में से, 4 microcoulomb, लीविंग फ्रॉम पॉजिटिव एंटरिंग फ्रॉम नेगेटिव. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो यहाँ भी आप सुपर पोजिशन जैसा आइडिया यूज कर सकते हो. मैंने यहाँ सुपर पोजिशन यूज किया था लास्ट टाइम में. क्या माना था कि इंडिपेंडेंटली स्विच क्लोज है तब मान लेते हैं कितने चार्ज आए, फिर वापस से सर्किट जोड़ देते हैं, चार्जेस वार्जेस हटा के पूरे स्विच क्लोज कर देते हैं, फिर देखते हैं नए चार्जेस कितने आए और फिर दोनों को एक साथ लेके आ जाते हैं. ठीक है, ये जो मेथड है ये साइमल्टेनियस सॉल्व किया हमने कि भाई बैटरी कनेक्टेड थी, स्विच ओपन था, ये चार्ज थे, स्विच क्लोज किया तो कुछ रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का. ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस मेथड है सॉल्व करने का, और वो जो इससे पहले करवाया था मैंने, इट इज सुपरपोजिशन मेथड, टेकिंग बोथ द इफेक्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ओके, वेल okay, few more questions we have to solve. ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए. इसके बाद हम पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के.